नमस्ते दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को बुद्ध जयंती, हनुमत्सुरी, वैशाख पूर्णिमा, सत्यविनायक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, निर्वाण दिवस, गौतम बुद्ध का जन्म दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार की बोध गया में बुद्ध वृक्ष को पूजने के लिए दुनिया के हर कोने से बौद्ध धर्म के लोग आते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत ही धूमधाम तरीके से भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों ने इस दिन को एक पवित्र त्यौहार जैसा मनाते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसाई पूर्व में नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम और उनका पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माताजी का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र से वेद, उपनिषद, युद्ध और राजकाज की शिक्षा प्राप्त किए थे। सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा से विवाह किए थे और उनका पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पिताजी एक राजा हुआ करते थे। जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तो उनके पिताजी ने गौतम बुद्ध की कुंडली कुछ विद्वान पंडितों को दिखाई। तो उन पंडितों ने भविष्यवाणी करते हुए ये कहा कि ये बड़े होकर या तो महान राजा बनेंगे या फिर महान आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। इस भविष्यवाणी को सुनते हुए पिता उनके बहुत चिंतित हो गए थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा राजा ही बने। इस डर से गौतम बुद्ध के पिता ने उन्हें उन सभी सांसारिक दुखों से दूर रखा ताकि बुद्ध को सभी कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई दे। काफ़ी सालों तक उनके पिताजी इस काम में सफल रहे। एक दिन जब गौतम बुद्ध ने रथ पर बैठकर शहर भ्रमण के लिए निकल पड़े तो शहर भ्रमण के दौरान उन्होंने रास्ते में कुछ बीमार और बुढ़ेपे से परेशान व्यक्तियों को देखा। थोड़ा आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक लाश को कुछ लोग रोते हुए उठाकर लेके जा रहे हैं। इतना सब देखकर उनके मन में कई प्रश्नों का जन्म लिया था और फिर सिद्धार्थ गौतम ने सभी सांसारिक मोह माया को त्याग कर वन की ओर चल पड़े। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ही अपना महल छोड़कर वन में चल पड़े थे और 6 सालों तक एक वृक्ष का नीचे तपस्या में लीन हो गए थे। सालों तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने इस ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर दिए थे। उन्हीं के नाम से आज विश्व में बौद्ध धर्म की प्रचलन है। वैसे तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भगवान बुद्ध की सिद्धांतों को ही मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी 4 संप्रदाय है: हीनयान या थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान। धर्म ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में पाप, हिंसा और मृत्यु के बारे में समझने और जानने के बाद सांसारिक मोह माया के साथ ही अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर जीवन के कठोर सच की खोज में निकल पड़े। भगवान बुद्ध के लंबे समय तक बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने के बाद जब उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तभी से इस दिन को वैशाख पूर्णिमा के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना और मनाया जाता है। विष्णु के 9वें अवतार होने के कारण बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों में ही इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सालों तपस्या की थी, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है और उसमें दूध आदि चढ़ाया जाता है। बोधि वृक्ष की शाखाओं पर हार और रंगीन पटाखे से सजाई जाती है। प्रातः जल्दी उठकर भगवान बुद्ध की मंदिरों में पाठ किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान, पुण्य और धर्म कर्म भी करना चाहिए। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के लोग बोध गया आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु एक रहस्यजनक तरीका से हुआ था। कोई बुद्धिजीवियों के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीला खाना खाने से हुई थी। हालांकि खाना खाने के बाद बुद्ध को उसमें जहर होने की अनुभूति हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेजबान से वो खाना अपने शिष्यों को परोसने से रोक दिए थे। गौतम बुद्ध ने मेजबान से कहा, आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मैं वो खा चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे शिष्य इस खाने को पचा पाएंगे, इसलिए कृपया उन्हें ये खाना ना दे। और इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जहरीला खाना खाने से बचा लिए थे। जहरीला भोजन शरीर में जाने के बाद ही गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और वो वही जमीन पर लेट गए। ऐसे में उनका अंतिम संदेश सुनने के लिए वहाँ मौजूद सभी शिष्य उनके नजदीक आए। बुद्ध उस जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे तो वहीं पर अपना सिर टिका कर लेते रहे और उपदेश देना शुरू कर दिए। और भगवान बुद्ध का ये उपदेश हम सभी को स्मरण रखना चाहिए। चले जानते हैं क्या उपदेश दिए थे। पीड़ा की प्रकृति। बुद्ध ने सिखाया कि पीड़ा मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारण और इससे मुक्ति की मार्ग को समझने की महत्व पर बल दिया था। दुख को पहचानना और उसको स्वीकार करना ही सच्ची खुशी पाने की दिशा का पहला कदम है। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की भी वकालत की थी, जो जीवन में अतिवाद से बचने का सुझाव देता है। उन्होंने सिखाया कि एक संतुलित और उदार दृष्टिकोण एक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। ये विभिन्न पहलुओं पर लागू है, जैसे अत्यधिक भोग या आत्मवैराग्य से परहेज करना। अनित्यता।
बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन में सब कुछ अनित्य है। अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति को समझकर हम वर्तमान क्षण के लिए एक गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं से लगाव कम कर सकते हैं। ध्यान। बुद्ध ने स्पष्ट और केंद्रित दिमाग को विकसित करने के साधन के रूप में ध्यान के अभ्यास पर बल दिया था। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होकर और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करके हम आंतरिक शांति और अंतर्दृष्टि विकसित कर सकते हैं। करुणा और प्रेम कृपा। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम कृपा के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने सिखाया कि एक दयालु हृदय का विकास करके हम अपने भीतर के और दूसरों के दुखों को कम कर सकते हैं। करुणा एक सामंजस्यपूर्ण मानव विशेषता है। अनासक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं और संपत्ति के प्रति आसक्ति से दुख होता है। आसक्तियों को त्याग कर और वैराग्य को विकसित करके हम सच्ची मुक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। आत्मचिंतन। बुद्ध ने व्यक्तियों को आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने विचार, भावनाएं और कार्यों को जांच करके हम स्वयं के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर जीवन में सही मार्ग अपनाते हुए व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अंतर संबंधता। बुद्ध ने सभी प्राणियों की परस्पर संबंधता पर भी जोर दिए थे। उन्होंने सिखाया कि हमारे कार्यों और विकल्पों का लहरदार प्रभाव होता है जो न केवल हमें बल्कि दूसरों और हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे अंतर संबंधों को पहचानने से सहानुभूति, जिम्मेदारी और सकारात्मक संबंधों की बढ़ावा मिलता है। प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रत्यक्ष अनुभव और व्यक्तित्व अनुभूति से उत्पन्न होती है। उन्होंने लोगों को वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने और जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया और हाथधर्मिता या विश्वासों को आग बंद करके स्वीकार करने के बजाय अपने स्वयं के विवेक पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्षमा और जाने देना। बुद्ध ने क्षमा के महत्व पर भी बल दिया था और नाराजगी और असंतोष को दूर किया। क्रोध और द्वेष के धारण करने से स्वयं का ही नुकसान होता है। क्षमा का अभ्यास करके हम खुद को नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और शांति और सद्भाव विकसित कर सकते हैं। आंतरिक खुशी का विकास। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा आनंद भीतर से आता है और बाहरी परिस्थितियों या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं है। संतोष, कृतज्ञता और दया जैसे आंतरिक गुणों को विकसित करके हम स्थायी खुशी और कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाकर और पछतावे और चिंताओं को छोड़कर हम शांति और आनंद की गहरी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। लालच, घृणा या भ्रम के बजाय दया, करुणा और ज्ञान के साथ काम करने से सकारात्मक परिणाम और व्यक्तित्व का विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति की मार्ग। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के लिए 8 विशेष गुण होने की निर्देश दी, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास और सही एकाग्रता शामिल है। इस मार्ग का अनुसरण करके हम दुखों से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह उपदेश लेते हुए देते रहे और लेते हुए इस बोझ को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। लेते हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा को उनके अंतिम संदेश की वजह से विशेष स्थान मिला हुआ है। तो दोस्तों, यही थी आज गौतम बुद्ध के बारे में और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।